अस्सलाम वालेकुम। आइंदा आम इंतखाबात क्यों नहीं होंगे और अगर ये आम इंतखाबात हुए तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून क्यों चाहती है कि नवाज शरीफ आइंदा चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म न बने। इसके अलावा पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ क्या है, यानी पाकिस्तान में कब कब आम इंतखाबात हुए, इनमें कितनी धांधली हुई और इसके आखिर क्या वजूहात थीं और पाकिस्तान की आखिर इंतखाबी तारीख़ है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात क्यों नहीं होंगे। ये सवाल इस वक्त हर तरफ गूंज रहा है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और ये सारी वजूहात इस वक्त हर कोई जानता है। लेकिन जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबरा बार बार इंतखाबात के इल्तवा की बातें कर रहे हैं, जैसे सेनेट में इस हवाले से एक करारदाद पास की गई, मुस्लिम लीग नून के कायद की मुसलसल खामोशी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके बानी चेयरमैन इमरान खान की मकबूलियत का खौफ है। अब ये बात रही कि ये सारे निकात तो इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तान जानता है और हर किसी को इल्म है कि ये क्या मारूजियात हैं और किस वजह से इंतखाबात चाहते हैं कि ना हों। लेकिन ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है कि इंतखाबात क्यों नहीं होंगे। इस बारे में अगर हम अपनी राय दें तो 50% ये कहा जा सकता है कि इंतखाबात होंगे और 50% ये कहा जा सकता है कि इंतखाबात नहीं होंगे। इससे राह फ़रार इख्तियार कर ली जाएगी, जिस तरह के मुख्तलिफ़ इक़दामात अब तक के सामने आ चुके हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में इनका जो खौफ था उसकी वजह से इंतखाबात तो ये मुलतवी करना चाहते थे, लेकिन जिस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से ज़ोर ज़बरदस्ती धूंस धांधली के ज़रिए हटा लिया गया है, लिहाजा अब इनके लिए इंतखाबात करवाना कोई मुश्किल काम नहीं और ये आसानी से उन जमातों को जितवा सकते हैं जो आखिरकार पंजाब में नून लीग को एक बड़ी फ़ातेह जमात बनाया जाए और ये सारी जमातें मिलकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को आइंदा पाकिस्तान का चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बना दें। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा मसला ये होगा कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म तो बनवा लिया जाएगा, लेकिन जिस हद तक 70 से 75 और बाज़ लोग 80% तक इमरान खान की मकबूलियत बताते हैं, किसी तौर पर भी इमरान खान की इस हद तक मकबूलियत के बाद जो हुकूमत होगी वो डिलीवर नहीं कर पाएगी और वो नहीं चल सकेगी। इसलिए ये चाहते हैं कि अगर ऐसे कोई मसाइल या सियासी बहरान दरपेश हो तो किसी तौर पर इंतखाबात ना करवाए जाएँ। दूसरी बड़ी वजह मुल्क के अंदर माशी व इक़्तिसादी बहरान है। नवाज शरीफ नून लीग बज़ाहिर तो ये दावे कर रही है कि नवाज शरीफ ने हर दौर में मुल्क को तरक्की से दो चार किया और इस मरतबा भी वो मुल्क को तरक्की से दो चार करेंगे और मुल्क शाराए तरक्की पर गामजन होगा और इसकी इकॉनमी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। एक तो नवाज शरीफ का कोई भी दौर इक़्तिदार जिस किस्म के इसके बारे में तासुर दिए जा रहे हैं वो ऐसा नहीं था, और दूसरा ये कि मौजूदा हालात वाक़यात में नवाज शरीफ किसी तौर पर भी वो तरक्की और वो खुशहाली का जिसका दावा किया जा रहा है उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जैसे PDM हुकूमत में इसहाक डार और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की स्पीड के तमाम तर दावे मलियामेट हो गए, इसी तरह आइंदा नवाज शरीफ भी अगर चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो इनके तमाम दावे मलियामेट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान इससे वापस लेकर इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो किसी तौर पर भी मुतमिन नहीं होगा और इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा जिसका वज़ीर-ए-आज़म मुजव्ज़ा तौर पर नवाज शरीफ को बनाया जाना है। लिहाजा हमारे इस सवाल का जवाब तो यही है कि ये इंतखाबात अगर करवाते हैं तो उसकी वजह ये होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और आवाम की इतनी बड़ी तादाद का खौफ कि वो ये इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेंगे इसके नताइज को। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि किसी तौर पर भी ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी। इसके लिए कुछ तो ऐसे बंदोबस्त भी किए गए हैं कि ये मखलूत हुकूमत होगी, चाहे इसे कौमी हुकूमत का नाम दिया जाए। पीपल्स पार्टी अपने तमाम तर एहतजाज और शोर गोगा के बावजूद इस हुकूमत में शामिल हो जाएगी और अगर नवाज शरीफ को इनके मनसब से यानी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से हटाया जाना भी मकसूद हुआ तो फिर किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। कुछ ऐसी खबरें भी अंदरूनी खाना चल रही हैं कि इमरान खान के हवाले से ये चाहते हैं कि इन्हें सियासी मैदान से आउट करके यानी माइनस इमरान खान फार्मूला अपना कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम इतनी सीटें लेने दी जाएँ कि आइंदा मुख्तलिफ जो मखलूत हुकूमत के इत्तेहादी हों
इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पैचअप करवा दिया जाए। लेकिन इमरान खान अब तक लंदन प्लान के हवाले से इस तरह के किसी भी मंसूबे को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हमारा दूसरा सवाल ये रहा कि अगर इंतखाबात हुए तो इसके नताइज कैसे होंगे। ये इंतखाबात जब भी हुए, जैसा कि हमने पहले कहा, इसको कौमी हुकूमत का नाम दिया जाएगा। चाहे नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और चाहे ये वज़ीर आज़म ज़्यादा अरसा रह सकें या ना रह सकें, ये एक कौमी हुकूमत होगी, मखलूत हुकूमत होगी। और जैसे ही नवाज शरीफ की अगर ना बन पाई तो फिर जैसा हमने पहले कहा किसी और को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया जाएगा। पीटीआई के हवाले से भी कुछ इन्होंने ऐसे पत्ते रखे हैं कि आइंदा अगर इनके साथ कोई ऐसी सियासी तौर पर डील करनी पड़े तो की जा सके। ये वो सारे मामलात होंगे। और जिस तरह से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग किया गया, इनके कागजात नामजदगी छीने गए, मुस्तरद किए गए, बाद में बहाल किए गए, बहुत सारे इनके जो उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी पर जो तजवीज़ कुनंदगान थे और जो तस्दीक कुनंदगान थे उनके साथ जो सलूक हुआ, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में इंतखाबात के हवाले से कोई कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाज़त नहीं है, तो ये इंतखाबात किसी तौर पर भी साफ शफाफ नहीं होंगे। और इन इंतखाबात से पहले ही ये इंतखाबात मुतनाज़ा हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ के वो वाहिद इंतखाबात हैं जो इंतखाबात से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं, और आवाम की गालिब अक्सरियत इन इंतखाबात के नताइज को किसी तौर पर तस्लीम नहीं करेगी। और इन इंतखाबात में शायद जितनी धांधली होगी इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी शायद इतनी धांधली ना हुई हो। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान में कब कब इलेक्शन हुए और इन इंतखाबात में कैसे कैसे धांधली हुई, यानी कि पाकिस्तान की जो इंतखाबी इलेक्शन के हवाले से तारीख़ है वो क्या है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के क़याम के 23 सालों तक हम मुल्क में आम इंतखाबात नहीं करवा सके। पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात 1970 में हुए। इन इंतखाबात में हर लिहाज से धांधली की प्लानिंग की गई और हर लिहाज से ये कोशिश की गई कि इंतखाबात में धांधली हो। इसमें जितनी भी इलेक्टोरल इंजीनियरिंग होती है वो करवाई गई, लेकिन इसके जो नताइज आए उसने हैरान करके रख दिया। और जो फील्ड मार्शल अयूब खान थे, याहिया खान थे, वो भी सारे हैरान हो गए। ये इलेक्शन याहिया खान की, उस वक़्त वो याहिया खान एक मार्शल लॉ हुक्मरान थे और उनकी निगरानी में हुए थे। इन इंतखाबात के नताइज से वो इंतहाई परेशान हो गए। 1970 के इन इंतखाबात में बांग्लादेश यानी उस वक़्त के मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने हद से ज़्यादा सीटें हासिल की, और दूसरे नंबर पर मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरी। इक़्तिदार को शफाफ अंदाज में मुंतकिल नहीं किया गया, और धांधली के बावजूद जो नताइज हासिल करने मकसूद थे वो नहीं हासिल हो सके। और फिर जब इक़्तिदार अवामी लीग को मुंतकिल नहीं किया गया और फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया गया, तो इसके नतीजे में हमारा दायां बाजू मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। 1971 में सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के बाद दूसरे इंतखाबात 1977 में हुए, और इन इंतखाबात के नतीजा में एक मरतबा फिर धांधली की बाज़गश्त सामने आई। पीपल्स पार्टी के बानी मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ PNA की तहरीक, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चली। इसके नतीजा में जनरल ज़ियाउल हक़ ने मार्शल लॉ के तहत मुल्क के इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, और फिर 2 साल बाद पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। 1977 के बाद फिर पाकिस्तान में 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर जनरल ज़ियाउल हक़ ने आम इंतखाबात करवाए। ये वो इंतखाबात थे जिसके नतीजा में सरमायादार मुल्क की सियासत में दाखिल हो गए, और हॉर्स ट्रेडिंग की और सियासी उम्मीदवारों की, सियासी अरकान की नीलामी की मंडियाँ लगीं। इन इंतखाबात का पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बाइकआउट किया था, और फिर उन्होंने इतराफ़ किया कि ये बाइकआउट बहुत बड़ी गलती थी। 1988 में जनरल ज़ियाउल हक़ के तैयारे का हादसा पेश आया और वो शहीद हो गए। उसके बाद 1988 में ही एक और आम इंतखाबात करवाए गए, जिसके नतीजे में एक IJI तश्कील दी गई, और नवाज शरीफ इन इंतखाबात के बाद एक मरतबा फिर वज़ीर आला पंजाब बना दिए गए। जबकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता IJI के ज़रिए रोकने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो मुल्क की वज़ीर आज़म बन गई। 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एक साजिश के तहत इनके ओहदे से हटा दिया गया,
और फिर आम इंतखाबात हुए जिसमें फिर एक मरतबा धांधली करवाई गई, और इसकी सारी तफसील असगर खान केस के फ़ैसले में मौजूद है। 1990 में नवाज शरीफ पहली मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए और फिर इनकी भी ज़्यादा देर ना चल सकी और आखिरकार 1993 में जब नवाज शरीफ ज़ेर-ए-ताब थे एक और इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म बन गई, लेकिन इन्हें भी इनके ओहदे से जल्द ही हटा दिया गया और फिर 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हटाने के बाद 1997 में आम इंतखाबात हुए और इन आम इंतखाबात का ड्रॉप सीन 12 अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उल्टा और ये ड्रॉप सीन सामने आया। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग नून को तोड़ के एक मुस्लिम लीग काफ बनाई जो उस वक़्त की किंग्स पार्टी थी, और 2002 में इंतखाबात हुए जिसके नतीजा में मुस्लिम लीग काफ बरसरे इक़्तिदार आ गई और मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। उसके बाद शौकत अज़ीज़ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। 2002 के बाद 2007 दिसंबर में आम इंतखाबात होने थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी के लियाकत बाग में, उसी लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया जहां पर मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म खान लियाकत अली खान को शहीद किया गया था। इस तरह 2008 में 18 फरवरी को आम इंतखाबात हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के नतीजा में पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत कायम की। ये मखलूत हुकूमत थी। इन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी साथ शामिल किया, लेकिन वो ज़्यादा देर इस मखलूत हुकूमत में शामिल नहीं रही और आखिरकार पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ़ जमातों के साथ शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय करके ये हुकूमत चलाती रही। इस हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को भी उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरफ से नाअहली का सामना करना पड़ा। फिर 2013 में आम इंतखाबात हुए। इन आम इंतखाबात में नवाज शरीफ तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। नवाज शरीफ को 2017 में पनामा स्कैंडल की पदाश में नाअहल कर दिया गया और मुस्लिम लीग नून की तरफ से शाहिद हक़ान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म बने। फिर 2018 में आम इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात के नतीजा में इमरान खान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए और फिर इमरान खान की हुकूमत का 2022 में अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में तख्ता उलट दिया गया, जिसके बाद PDM हुकूमत की 16 माह की बदतरीन कारकर्दगी सबके सामने है। इसके बाद अब जो इंतखाबात थे वो आइन के मुताबिक 90 रोज़ में तो नहीं हो सके, और जब शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म असम्बली की मुद्दत से पहले ही इसे तहलील कर दिया था, और आइन के मुताबिक अगर मुद्दत से पहले कौमी असम्बली तहलील हो और चारों सूबाइयाँ असम्बली तहलील हों, लेकिन यहाँ पर KPK और पंजाब असम्बली तो पहले ही इमरान खान ने तहलील करवा दी थी, तो आइन के मुताबिक ऐसी सूरत में वक्त से पहले जब असम्बली तहलील हो तो फिर 90 रोज़ में आम इंतखाबात होने होते हैं, लेकिन अगर वक्त पर हों तो फिर 60 रोज़ में होना होते हैं। लेकिन ये आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हो सके, और उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल थे, उनके फ़ैसलों को भी मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा। बहरहाल अब 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इससे पहले ही ये मुल्क की तारीख़ के वो वाहिद इंतखाबात हैं, जैसा कि हमने पहले कहा कि ये इंतखाबात से पहले ही मशकूक हो चुके हैं और हर कोई जानता है कि इंतखाबात से पहले ही धांधली की बुनियाद डाल दी गई। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से हर तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लेकिन जैसा कि ये बातें होती हैं कि नवाज शरीफ किसी तौर पर भी वज़ीर-ए-आज़म बनकर मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे, बल्कि इनकी अपनी सियासी साख भी बुरी तरह मुतासिर होगी। इस किस्म की बाज़गश्त मुस्लिम लीग नून के अंदर भी सुनाई देने लगी है, और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे संजीदा और सीनियर रहनुमा ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ आइंदा वज़ीर-ए-आज़म ना बने, क्योंकि ये बहुत मुश्किल मरहला होगा और मुल्क इस वक्त जिस लिहाज से माशी व इक़्तिसादी बहरानों का शिकार है, इन मसाइल को हल करना आसान काम नहीं होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दफ़ा के सरबराह मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, और मुशाहिद हुसैन सैयद का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। उन्होंने भी इस ज़िमन में नवाज शरीफ को मीडिया के कैमरे के सामने मशवरा दिया है। उनका कहना है कि ज़मीनी हक़ाइक़ और नवाज शरीफ को जानते हुए कहूँगा कि वज़ारत उज़्मा छोड़ दें। मुल्क और जमहूरियत के लिए बेहतर है कि वो हेड ऑफ़ स्टेट बने, यानी वो नवाज शरीफ को सदर मुमलिकत बनने का मशवरा दे रहे हैं।
मुशहिद हुसैन सैयद ने कहा कि मैं नहीं चाहता नवाज शरीफ चौथी बार फिर निकाले जाएं। अब हाइब्रिड प्लस सिस्टम है जिसमें नवाज शरीफ का गुजारा नहीं हो सकता। 6 में से 3 वज़ीर आज़म को जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि 3 बार वज़ीर आज़म बन गए, चौथी बार बन के कौन सा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लाना है। मदर ऑफ डील्स ये है कि एलीट और स्ट्रीट में इतना बड़ा फासला नहीं रह सकता। इस फासले को ख़त्म करना है और मेरे ख्याल में ये हो जाएगा। मुशहिद हुसैन सैयद ने मज़ीद कहा कि कोई एक सियासी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी, नेशनल हुकूमत होगी। मुशहिद हुसैन सैयद साहब के इस बयान में जहां उन्होंने बहुत ही महारत और मुख्तात अंदाज में नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया है कि आप मुल्क के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म ना बने, वहाँ पर उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया है कि आइंदा कैसे हुकूमत बनेगी, किस किस अंदाज में हुकूमत बनेगी और ये किस तरह की हुकूमत होगी। बहरहाल आइंदा आम इंतखाबात क्यों होंगे, इन इंतखाबात के अगर ये हुए तो नताइज क्या होंगे, नून लीग क्यों चाहती है कि नवाज शरीफ मुल्क के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म ना बने, और पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख क्या है, ये सब हमने आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल जमाल निज़ामी ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।